अपनी बुरी आदतें कैसे छोड़े। कुरुक्षेत्र के शांत मैदान में संध्या उतर रही थी। सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था और आकाश के रंग वैसे ही बदल रहे थे जैसे मनुष्य का मन कभी उजला कभी धूसर। अर्जुन रथ से उतरा पर उसके मन का भार उतर न सका। उसने श्री कृष्ण की ओर देखा, उनकी दृष्टि में करुणा थी, होठों पर मंद मुस्कान और वाणी में वह सामर्थ्य जो पत्थर को भी पिघला दे। अर्जुन बोला, हे केशव, युद्ध तो सामने है पर मेरा युद्ध अपने भीतर चल रहा है। मैं जानता हूं क्या करना चाहिए, फिर भी वही बुरी आदतें मुझे खींच ले जाती हैं। क्रोध, आलस्य, भय, आसक्ति सब मुझे जकड़े हैं। मन मानता नहीं। मैं क्या करूं? श्री कृष्ण ने रथ के ध्वज की ओर देखा, मानो समय से कुछ कह रहे हों। फिर बोले, पार्थ, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह बुरी आदतों को शत्रु मानकर उनसे लड़ता है और हार जाता है। आदतें शत्रु नहीं होती, वे मन की भाषा होती हैं। जो मन की भाषा समझ ले, वही आदतों को बदल देता है। अर्जुन चकित हुआ, पर प्रभु, बुरी आदतें तो पतन की ओर ले जाती हैं। कृष्ण मुस्कुराए, पतन या उत्थान दोनों का द्वार मन है। सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। उन्होंने कहा, एक समय की बात है। एक युवक था, नाम था निश्चय। वह सद्गुणों को जानता था, शास्त्र पढ़ता था, पर उसकी आदतें उसे पीछे खींच लेती थीं। वह निश्चय करता कि क्रोध नहीं करेगा, पर क्रोध पहले आ जाता। वह ठानता कि आलस्य छोड़ देगा, पर निद्रा उसे जकड़ लेती। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरी बुरी आदतें मेरा भविष्य खा रही हैं। गुरु ने कहा, निश्चय, आज से तू अपनी आदतों से लड़ना बंद कर दे। युवक चौंक गया। फिर क्या करूं? गुरु बोले, उनसे सीख। अर्जुन ने बीच में पूछा, प्रभु, बुरी आदतों से सीख? कृष्ण बोले, हाँ पार्थ। गुरु ने युवक से कहा, तेरा क्रोध बता रहा है कि तेरे भीतर ऊर्जा है पर दिशा नहीं। तेरा आलस्य बता रहा है कि तू थका हुआ है, पर तू विश्राम को दोष समझ रहा है। तेरा भय बता रहा है कि तू भविष्य में जी रहा है, वर्तमान में नहीं। जब निश्चय ने यह समझा, तब उसने लड़ना छोड़ा और सुनना शुरू किया। श्री कृष्ण आगे बोले, पार्थ, पहली विधि है स्वीकार। जब तक मनुष्य यह नहीं मानता कि मेरे भीतर यह आदत है, तब तक परिवर्तन नहीं होता। जो स्वीकार करता है वही बदलता है। तू स्वयं से कह, हाँ मेरे भीतर क्रोध है, यह कहना कमजोरी नहीं, साहस है। अर्जुन ने सिर झुकाया। कृष्ण बोले, दूसरी विधि है विलंब। बुरी आदतें त्वरित निर्णय चाहती हैं। क्रोध चाहता है कि अभी बोलो, लोभ चाहता है कि अभी लो, आलस्य चाहता है कि अभी टालो। तू उन्हें समय दे, बस 5 श्वास, 5 गहरी सांस ले। समय का यह छोटा सा पुल आदत की नदी को पार कर देता है। कथा आगे बढ़ी। निश्चय ने यह किया। जब क्रोध आता, वह 5 श्वास लेता। क्रोध कमजोर होने लगा, क्योंकि क्रोध अंधेरे में पनपता है, प्रकाश में नहीं। कृष्ण बोले, तीसरी विधि है प्रतिस्थापन। मन शून्य नहीं रह सकता। तू बुरी आदत को हटाकर खाली स्थान छोड़ देगा तो दूसरी बुरी आदत आ जाएगी। इसलिए प्रतिस्थापन कर। क्रोध के स्थान पर मौन, आलस्य के स्थान पर छोटा कर्म, भय के स्थान पर प्रार्थना। अर्जुन ने पूछा, छोटा कर्म? कृष्ण बोले, हाँ। मन बड़े व्रतों से डरता है। तू कहे, आज मैं बस 10 कदम चलूंगा, 10 कदम चलकर 100 हो जाते हैं। तू कहे, आज बस 1 श्लोक पढ़ूंगा, 1 श्लोक से शास्त्र खुल जाता है। बुरी आदतें बड़ी छलांगों से नहीं, छोटे कदमों से छूटती हैं। श्री कृष्ण ने कथा को आगे बढ़ाया। निश्चय ने आलस्य के विरुद्ध प्रतिज्ञा नहीं की।
उसने बस कहा, मैं आज 5 मिनट अपने कार्य पर बैठूंगा। 5 मिनट 20 बन गए। 20 मिनट आनंद बन गए। आनंद जहां होता है, आलस्य वहां टिक नहीं पाता। कृष्ण बोले, चौथी विधि है संग। जैसा संग वैसा रंग। मनुष्य अकेले नहीं बिगड़ता, संग से बिगड़ता है और संग से ही सुधरता है। यदि तू उन लोगों के साथ रहेगा जो तुझे तेरी बुरी आदतों पर हंसते हैं, तो वे आदतें मजबूत होंगी। यदि तू उन लोगों के साथ रहेगा जो तुझे तेरे श्रेष्ठ रूप की याद दिलाते हैं, तो आदतें ढीली पड़ेंगी। अर्जुन ने कहा, पर प्रभु, हर समय अच्छा संग कहा। कृष्ण बोले, जब मनुष्य नहीं मिलते तब ग्रंथ मिलते हैं, जब ग्रंथ नहीं तब प्रकृति, और जब कुछ नहीं तब स्वयं की श्वास। हर क्षण संग है पार्थ, चुनना तुझे है। फिर कृष्ण ने कहा, पांचवी विधि है करुणा। स्वयं पर करुणा। जो स्वयं से घृणा करता है, वह बुरी आदतों से बंधा रहता है। जो स्वयं से प्रेम करता है, वह सुधार को सहज बना लेता है। यदि आज तू फिसल गया, तो स्वयं को दंड मत दे। कह, मैं सीख रहा हूं, सीखना चलते चलते होता है। कथा में निश्चय एक दिन फिर फिसला। उसने स्वयं को दोष नहीं दिया। उसने गुरु से कहा, आज मैं गिर गया। गुरु बोले, तो उठ। जो गिरता नहीं वह चलता भी नहीं। कृष्ण बोले, छठी विधि है संकल्प का शुद्ध कारण। तू क्यों बदलना चाहता है? यदि भय से बदलेगा तो भय लौट आएगा। यदि प्रेम से बदलेगा तो प्रेम आदत बन जाएगा। तू बदले अपने भीतर के प्रकाश के लिए, न कि किसी की प्रशंसा के लिए। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। कृष्ण ने कहा, सातवीं विधि है स्मरण। जो तू भूल जाता है वही तुझे बांधता है। प्रतिदिन स्वयं को याद दिला, मैं कौन हूं। तू केवल आदतों का गुच्छा नहीं है, तू चेतना है। जब चेतना जागती है, आदतें अपने आप गिरने लगती हैं। कृष्ण ने अंत में कहा, आठवीं विधि है समर्पण। हर रात मुझे सौंप दे हे माधव, जो मुझसे न छूटे उसे तू छीन ले। जब मनुष्य ईश्वर से लड़ता है, थकता है, जब समर्पित होता है, हल्का हो जाता है। कथा का अंत हुआ। निश्चय समय के साथ बदल गया। उसकी आदतें नहीं, उसकी पहचान बदली। वह अब लड़ने वाला नहीं, समझने वाला था। और समझ से ही परिवर्तन जन्म लेता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और बोले, पार्थ, याद रख, बुरी आदतें रात की तरह हैं। उनसे लड़ो मत, बस दीपक जलाओ। दीपक ज्ञान का, धैर्य का, प्रेम का। अंधकार अपने आप हट जाएगा। तू युद्ध बाहर लड़ेगा, पर विजय भीतर से आएगी। अर्जुन ने धनुष उठाया। मन हल्का था। उसने कहा, हे केशव, आज मैं जान गया, आदतें छोड़नी नहीं, बदलनी होती हैं। और परिवर्तन संघर्ष से नहीं, समझ से होता है। कृष्ण मुस्कुराए। शंखनाद हुआ। और उसी क्षण भीतर का युद्ध जीत लिया गया। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए।